बिल्कुल सही। यही सवाल मैं रखना चाहूँगी चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या समझते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है और इन्होंने महमूद अहमदी नजाद के हवाले से जो बात की है कि जो अमेरिका के मकासद थे उनमें एक बड़ा मकसद ये था कि दोबारा इनको इक़्तिदार में लाना चाहते थे, क्या आप समझते हैं कि ये बात हकीकत है या हकीकत हो सकती है? देखिए, महमूद अहमदी निजात साहब से मेरी मल्टीपल मुलाकातें हुई बतौर, अच्छा। जब वो सदर थे तब भी, जब सदर नहीं रहे वो तब भी हम्म। मेरे बहुत उनके साथ एक ज़ाती तौर पे बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है। हम्म। वो तो आदमी अगर ना होता तो आज ये ईरान इस अंदाज में खड़ा ना होता। उनके हम्म। दौर के अंदर हम्म। मिलिट्री आर्मामेंट को फ़रोग़ मिला, वो हम्म। खड़े हो गए, उन्होंने सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर वो सामने आए, क्योंकि इनको ये शक है। और इंतहाई ऑनेस्ट आदमी, यानी कि वो आदमी जो घर से टिफिन लेके अपना खाना खाने आता है, जिसके जो कोट का कॉलर था वो फटा हुआ था, मैं मतलब मुलाकात हुई है। व्हाट ए ऑनेस्ट मैन। और जो वहाँ अपने पीए के कमरे में बैठता था कि मैं बड़ा कमरे में मुझे बैठते हुए ज़रा घबराहट होती है, और जब वो वहाँ से गए तो अपनी गाड़ी भी बेच गए और एक स्कूटर के ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि वो ईरान के हवाले से ये तमाम बातें हैं, क्योंकि वेस्ट जो है वो इस किस्म की जानबूझ के ये बातें फैलाता है, बिकॉज़ दे सी महमूद अहमदीनेजाद एज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्यूचर लीडर ऑफ ईरान। वो एक ऐसे रेवोल्यूशनरी ईरान के लीडर हैं गो के जो ईरानी लोग हैं कई उनको पसंद भी नहीं करते। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो ये समझते हैं कि अगर अहमदीनेजाद झुकाव दिखाते तो शायद वहाँ मुआशी जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ होती। तो अहमदीनेजाद तो ऐसे आदमी हैं जो कि ईरान के हवाले से, उसके मुस्तकबिल के हवाले से ना झुकने वाले ना बिकने वाले। मैं दो ही लफ्जों में उनका बताऊंगा, व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज अनडाउटेडली, एंड बहुत विजनरी, पढ़े लिखे, इज अ प्रोफेसर, और फिर एक बड़े पढ़े लिखे आदमी और अपनी सोच और अपनी फिक्र रखने वाले आदमी। कोई उनके कैरेक्टर के ऊपर एक सवालिया निशान ना, मतलब 3 Ws में से कोई चीज उनके ऊपर जो है वो फिट नहीं आती। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, आपकी राय भी लेना चाहूँगी, क्या आप भी समझते हैं कि बुनियादी मकासद वो नहीं थे जो बताए जा रहे हैं? और आप सेकंड करेंगे ब्रिगेडियर साहब की इस बात को कि बुनियादी मकसद जो है वो मजहबी जनूनियत है और ग्रेटर इसराइल है, जिस मकसद को लेकर ये जंग शुरू हुई, ईरान की डिस्ट्रक्शन चाहते हैं ये लोग। और फिर सर, इट्स नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, इट्स नॉट अबाउट बुश या ओबामा, जो भी अमेरिका को लीड करेगा उसका मकसद यही रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जिस तरीके से रॉथस्चाइल्ड फैमिली वगैरह बैठे हैं वो इनको चला रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में भी तो यही कुछ करने की कोशिश की गई थी। क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था? क्या हमने नहीं देखा था कि पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने की कोशिश की गई? पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्या नेतन्याहू के जो बयानात हैं वो किसी से ढके छुपे हैं? क्या भारत के कोई अज़ाइम ढके छुपे हैं? क्या पाकिस्तान भारत जो जंग हुई थी वो भारत ने की थी आपके ख्याल में? वो उन लोगों ने करवाई थी जो उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर टेस्ट करना चाहते थे कि चीन के मुकाबले में पाकिस्तान किस हद तक जो है वो खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ वो ये देखना चाहते थे कि चाइना के मुकाबले में अगर हमने किसी ताकत को भारत को लाके बिठाना है तो वो उस भारत के तिलों में कितना तेल है। और ये 2 दिन जब जंग हुई पाकिस्तान पे तो किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो लड़ते रहते हैं, हमें परवाह कोई नहीं। लेकिन जब भारत की लगाई पिटाई पाकिस्तान ने तो फिर जो है वो अचानक मार्को रूबियो के फोन आना शुरू हो गए कि वो तल्ख हकायक हैं जो कि आपको नहीं फरामोश करने चाहिए। दूसरी जानिब जो है आप देखें कि जब पाकिस्तान की बाकायदा मिसाइल टेक्नोलॉजी जो शाहीन 3 है उसके ऊपर पाबंदी अमेरिकन ने लगा दी। ये था गालिबन 22 दिसंबर 2024, जिसके अंदर जाते जाते ओबामा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने पाबंदी लगाई, क्योंकि ये 2750 किलोमीटर, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्टली तेल अवीव तक जो है वो ये जा सकता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन लेके। ये वो तमाम बातें हैं जिससे बड़ा वाजे इनके मकासद हैं। ये सिर्फ ईरान तक भी नहीं रुकेंगे, इनका मकसद पाकिस्तान के लिए है। और ये आप देखें तुर्किया ने तो बड़ा वाजे कहा ना, हाकान फिदान साहब जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये तो इसके बाद बारी जो है वो तुर्किया की है और फिर पाकिस्तान की बारी
रही है। तो पाकिस्तान ने तो डिनाई नहीं किया था, और फिर जब पाक भारत जंग हुई थी तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे खड़े होके क्या ये नहीं बोला था कि हम बैत वक्त दो ममालिक से जंग लड़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। इजराइल से और इंडिया से, तो फिर लड़ तो रहे थे और फिर ये रियलिटी है। अब जो मकसद है कि वो वहाँ एक सोमालीलैंड हो गया, यूएई हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ये एक इत्तेहाद सामने नजर आ रहा है। और ये किसके लिए है ये आप भी अच्छा, जानती इस हैं, इत्तेहाद हम में भी जानते यूएई हैं। का शामिल होना ये बहुत अलार्मिंग है। अभी हमें अब्दुल्ला साहब ब्रेक पे जाना है।